हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं डायमेंशंस के बारे में। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं डायमेंशन है, तो इस तरीके की डायमेंशन आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने बात की थी टेक्स्ट के बारे में, तो आज हम इसमें डायमेंशन करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। कट करने के बाद अब यहाँ पर मैं कुछ सैम्पल के लिए बना लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें ड्रॉ कर देता हूँ जिनकी मुझे रिक्वायरमेंट है। सर्किल, और यहाँ पर मैंने लाइन्स ड्रॉ कर दी हैं कुछ, और यहाँ से मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया है। ओके, यहाँ से मैं एक आर्क भी ले लेता हूँ। तो यहाँ से कुछ सैम्पल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑफ़ कर देंगे। ओके, तो ये मेरे पास कुछ सैम्पल हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एनोटेशन में जाऊँगा और यहाँ पर मेरे पास एक कमांड आएगी लीनियर। अगर आप 2010 या से अबव यूज़ कर रहे हैं तो सबके उनमें एनोटेशंस के अंदर आपको सेम ये मिल जाएंगे। तो यहाँ से लीनियर लेते हैं। लीनियर लेने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे इस पॉइंट से स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट पे मैसेज पढ़ना है, क्लिक, और अपने माउस को ऊपर ड्रैग करेंगे और क्लिक। तो आप देखेंगे कि जूम करने के बाद इसके अंदर डायमेंशन आपको काफ़ी छोटी सी नज़र आ रही होगी। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक एरो है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे और यहाँ से आता है मेरे पास अभी मैं इसको एनोटेटिव रहने देता हूँ। आप कोई सा भी रहने दीजिए या फिर न्यू ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से मॉडिफाई में जाता हूँ। मॉडिफाई में जाने के बाद फिट आता है। फिट के अंदर आप यहाँ यूज़ ओवरऑल स्केल में मैं यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ 20 और इसको कर देते हैं ओके। यहाँ से करेंगे पहले सेट करंट और उसके बाद क्लोज। तो आप देखेंगे थोड़ा सा आपको लार्ज ही नज़र आएगा। यहाँ से मैं एक और यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर देता हूँ और ओके। यहाँ से अगेन मैं ये वाले डायमेंशन लेता हूँ लीनियर। मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके सेंटर से और इसके सेंटर तक का डायमेंशन आना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे डायमेंशन आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से मेरे पास कमांड आती है अलाइंड। जो चीज़ें एंगल पे होती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अलाइन लेने के बाद मेरे पास ये एंगल लाइन अलाइन पे है। तो इस पर मैंने फर्स्ट पॉइंट और यहाँ सेकेंड पॉइंट, ये आपको एग्जैक्ट डायमेंशन दिखा देगा। ये वही डायमेंशन दिखाएगा जो डायमेंशन आपकी ड्राइंग की होगी, उससे अलग नहीं दिखाएगा। फिर नेक्स्ट आता है एंगुलर। अगर आपको एंगल देखना है तो फॉर एग्जांपल एंगुलर लेने के बाद फर्स्ट पॉइंट और यहाँ पे मैंने सेकंड लाइन सेलेक्ट की है। आप जहाँ भी माउस को ड्रैग करेंगे उधर की साइड में आपको डायमेंशन दिखाएगा। तो आपको यहाँ पे डायमेंशन आ गई 34 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा आर्क लेंथ, यानी कि आर्क की आपको लेंथ दिखाएगा। तो आर्क ये है मेरे पास और ओके। तो आप देखेंगे आर्क का सिंबल और लेंथ यहाँ पर लिखी हुई है। ना ये रेडियस है ना डायमीटर, ये आपको लाइन की इसकी लेंथ बताएगा। नेक्स्ट आता है रेडियस। रेडियस लेने के बाद मैं इस सर्कल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको रेडियस शो कर देगा। यहाँ पर नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पर डायमीटर। डायमीटर में के लिए आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको डायमीटर के सिंबल के साथ शो कर देगा यहाँ पर डायमीटर। उसके बाद ऐसे ही मेरे पास यहाँ पर आता है जॉग्ड। जॉग्ड ये उसके लिए आता है अगर आपको किसी आर्क का कहीं स्पेसिफिक जगह में सेंटर शो करना है तो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ शो करने के लिए कुछ भी एक ड्राइंग बना देता हूँ रफ, और एनोटेशन में जाने के बाद यहाँ से लेता हूँ मैं जॉग। जॉग लेने के बाद सेलेक्ट आर्क। कहाँ पे आप इसका सेंटर स्पेसिफाई सेंटर कहाँ लोकेट कराना चाहते हैं, मैं यहाँ पर कराना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा। आपको कितनी हाइट रखनी है इसकी, क्लिक, और कितना आगे आप या पीछे जॉग को रखना चाहते हैं। तो ये दिखाएगा रेडियस ही, बस ये आपका सेंटर लोकेट करने के काम आएगा जॉग। उसके बाद यहाँ पे आएगा ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट आपका ये एक्स और वाई और वाई से दूरी कितनी है आपको ये बताएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ और मैं जैसे ही x की डायरेक्शन में जाता हूँ तो ये दिखा रहा है कि 34.5461 है, क्लिक। और यहाँ से फिर मैं ऑर्डिनेट लेता हूँ। मैं इस पॉइंट को इस बार y की डायरेक्शन में देखता हूँ तो ये आपको x से y की डिस्टेंस बताएगा। नेक्स्ट कमांड यहाँ पर आती है मेरे पास क्विक डायमेंशन लेने के लिए किसी पर भी क्लिक करो। जैसे कि मुझे इस लाइन की डायमेंशन चाहिए, क्लिक, एंटर, और माउस को जहाँ भी ड्रैग करना चाहते हैं वहाँ ड्रैग कर सकते हैं, वहाँ पे आपका डायमेंशन आ जाएगा। क्विक डायमेंशन लिया और यहाँ से मैंने सर्कल के ऊपर क्लिक किया और ये आपका रेडियस आ गया। तो ये लाइन रेडियस के ऊपर काम करेगा थोड़ा सा जल्दी। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर आता है कंटिन्यू और बेस लाइन। इसके लिए हम लोग यहाँ पर कुछ बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं ऑर्थो को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर कुछ बना लेते हैं, एंटर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने इसको कॉपी कर दिया, एंटर। सबसे पहले आपको क्विक डायमेंशन लेना होगा, एक डायमेंशन आपको यहाँ पर देनी होगी, ओके।
अब बात करते हैं यहाँ से मेरे पास आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू में आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप डायमेंशनिंग है। क्लिक करते ही नेक्स्ट पॉइंट, इसके लिए आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट मैंने स्पेसिफाई कर दिया और मैं इसको एंटर करता हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डायमेंशन जनरेट हुई है। मैं इसको एक बार और यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, कंट्रोल Z और ओके। यहाँ पर मैंने लिया था सबसे पहले क्विक डायमेंशन और इस लाइन पे क्लिक किया, एंटर, एक डायमेंशन दे दी। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप आगे की डायमेंशन जनरेट करता जाएगा। ओके, नेक्स्ट मेरे पास ऐसे ही आता है एक कंटिन्यू, सॉरी बेस लाइन। तो उसके लिए भी सबसे पहले एक मैं यहाँ पे डायमेंशन जनरेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो आप डायमेंशन लेंगे वो लेंगे बेस लाइन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग से कैलकुलेट कर रहा है। तो क्लिक करते ही आप यहाँ पर जहाँ तक भी आपको डायमेंशन चाहिए वहाँ तक क्लिक करो। तो जो भी डायमेंशन होगी ये बिल्कुल स्टार्टिंग से ही कैलकुलेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास आता है यहाँ पर ब्रेक। नेक्स्ट यहाँ पर डायमेंशन आता है डायमेंशन ब्रेक। तो यहाँ पर डायमेंशन ब्रेक और स्पेस के लिए यहाँ पर मैं कुछ ड्राइंग बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉ कर लिया है, ऐसे ही कुछ आप भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से सबसे पहले क्विक डायमेंशन आता है, एक डायमेंशन मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ओके, फिर क्विक डायमेंशन लिया, एक और डायमेंशन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, ठीक है। फिर यहाँ से चलेंगे हम लोग ब्रेक। यहाँ से डायमेंशन ब्रेक लिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसको सेलेक्ट किया, एंटर। आपको करना है ऑटो मैनुअल रिमूव। तो ऑटो पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। फिर लेते हैं इसको ब्रेक, सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ब्रेक लिया, ब्रेक लेने के बाद इसको फिर से सेलेक्ट किया, एंटर। और इसको आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आपसे फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। चाहे तो आप इस लाइन को कर सकते हैं ब्रेक, चाहे तो इस लाइन को कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर ऐसे ही यहाँ पे मेरे पास आता है डायमेंशन स्पेस। एडजस्ट स्पेस लेने के बाद बेस डायमेंशन जिसको आप स्टेशनरी रखना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करो, फिर जिसे स्पेस करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करो, एंटर। यहाँ पर ऑटो कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी। दोबारा से इसको लेते हैं, बेस को एडजस्ट करते हैं, मैंने बेस इसको ले लिया एंड फिर बिना एंटर किए इसको मुझे स्पेस करना है इस बार, फिर एंटर करना है। फिर यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल 3। तो ये 3 का डिस्टेंस पे एडजस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता है जॉग डायमेंशन लेंगे, जैसा कि इसके सिंबल में दिख रहा है जिगजैग है। तो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ये एक जिगजैग ऐड कर देगा, मींस ये आपको शो करने के लिए कि डायमेंशन थोड़ी बड़ी है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास आता है इंस्पेक्ट। यहाँ पर आता है मेरे पास इंस्पेक्ट लेते हैं। इंस्पेक्ट लेने के बाद यहाँ पर आएगा सेलेक्ट डायमेंशन। तो कुछ डायमेंशन के अराउंड ऐसा बना हुआ आ जाएगा। तो राउंड है फ़िलहाल, तो डायमेंशन को सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ, फॉर एग्जांपल मैं इस वाले डायमेंशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर। और इसको ओके करेंगे तो कुछ इसके अराउंड ऐसा बना हुआ आ जाएगा। फिर इसको अंडू करते हैं। अंडू करने के बाद यहाँ से फिर से मैं लेता हूँ इंस्पेक्ट। यहाँ पर लेबल में कुछ अगर आप यहाँ से टाइप करना चाहते हैं कुछ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से इनको नहीं चाहते हैं कि नहीं आए तो आप इनको अनचेक कर दीजिए। मैं यहाँ से एंगुलर लेता हूँ। एंगुलर लेने के बाद सेलेक्ट डायमेंशन, इसको सेलेक्ट किया डायमेंशन को और एंटर और ओके। तो ये कुछ ऐसा हुआ बना हुआ आ जाएगा। फिर इसी की तरह मेरे पास एक और कमांड है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे जस्टिफाई लेफ़्ट लिया और इसके ऊपर क्लिक किया तो ये लेफ़्ट में चला जाएगा। फिर जस्टिफाई सेंटर, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे सेंटर में आ जाएगा। फिर जस्टिफाई राइट, तो आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये राइट में आ जाएगा। फिर इसके लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ एंगल वाला टेक्स्ट। तो टेक्स्ट एंगल लेने के बाद क्लिक करना है कितने एंगल पे चाहिए टेक्स्ट, मैंने कहा 10 डिग्री। तो ये 10 डिग्री पे एडजस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक आता है ऑब्लिक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा अलाइंड है। तो ऑब्लिक के लिए यहाँ पर कुछ हम देख लेते हैं, इसको ले लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे कितना एंगल चाहिए, मैंने कहा मेरे को चाहिए 75 डिग्रीज़। तो ये देख सकते हैं आप, ये एंगल पे आ जाएगा। ये जनरली आईएसओ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास आता है यहाँ पर टॉलरेंस लिया मैंने। तो सिंबल यहाँ पे आप, जैसे मुझे लाइन का टॉलरेंस करना है, टॉलरेंस यानी कि मिनिमम मैक्सिमम कितनी आप छूट इसके अंदर रख सकते हैं कि आप डायमेंशन में प्लस और माइनस में कितना चेंज कर सकते हो। सिंबल लिया मैंने लाइन के लिए, क्योंकि लाइन के लिए कर रहा हूँ। टॉलरेंस यहाँ पे डाल दी, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ये टॉलरेंस डाल दिया
और फिर यहाँ पे सिंबल ले सकते हो और यहाँ पे कुछ माइनस में जो टॉलरेंस में रखना चाहते हो वो रख सकते हो। और यहाँ से आप ओके करेंगे तो एक ही आपके साथ में एक बॉक्स रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि लाइन जो है ये डायमेंशन है, उसमें आप इतना बढ़ा सकते हो या इतना घटा सकते हो। ओके, तो ये था हमारा डायमेंशन का टॉलरेंस। टॉलरेंस के बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे कमांड है, जैसे कि अपडेट है, ओवरराइड है। इसको हम तब करेंगे क्योंकि तब हम यहाँ पे डायमेंशन करेंगे मॉडिफाई के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं ये सारा डायमेंशन का ये जितना भी है ऑप्शन ये सब आपको बताऊँगा, तो स्टे ट्यून्ड रहिए। तो ये था ट्यूटोरियल हमारा डायमेंशन के ऊपर। थैंक यू।